क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग करेंगे वो है मॉडर्न फिजिक्स का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारा रिवीजन सब कर देंगे। जो भी आएगा ये आपको बता दें। मॉडर्न फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। ये है आपका चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 11 है, इसको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कह सकते हैं या फिर द्रव की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण कह सकते हैं। ये कौन सा है? चैप्टर 11। तो आज मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर 11 से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट का होगा फुल रिवीजन, आपका ऑब्जेक्टिव सब इसी में से आएगा। इतने पढ़िए तो काम निकल जाएगा। तो एक नंबर यह सब करके मार के आ जाइएगा, ठीक ना। इसके सिवा और कुछ दूसरा पढ़े वाला जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले बहुआ क्या बोला है न्यूटन? पहली क्या बोला था कि जो प्रकाश बनल है ना वो छोटका छोटका कण का बना हुआ। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, राइट। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब बहुत अच्छा बोला कण बनल है सर, तो जाके घरवा फोड़ जाता ना पता चलेगा। घरवा फोड़ेगा ना तो ओकरे में से लाइट ऐसे आएगा। घर ही है और एक फोड़ दीजिए ऐसे, ठीक, तो फोड़िए तो ऐसे लाइट आएगा, प्रकाश ऐसे आएगा। और उन्हें प्रकाशवा में छोटका छोटका कण रहता है, छोटका छोटका कण रहता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है। सो यहां से कंक्लूडेड हुआ कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल। ये लड़का सब क्या करता है, वे लाइटवा के सामने चल जाएगा तो धूल लग जाएगा, ऐसे झाड़े लगता है। वे कणवा लग जाता है नैका नैका जैकेटवा पे, ऐसे झाड़ेगा। उजला जैकेट में गंदा कर दिया तो वो झड़ाए वाला है। ये तो है बउआ, ये छोटा छोटा धुलवा को कहा जाता है फोटोन। तो लाइट कुछ नहीं, ये फोटोने का बना हुआ है। लाइट जो बना हुआ है फोटोन का बना हुआ। इस पे कोई आवेश नहीं होता, दिमाग में बैठा लीजिए। इस पे कोई चार्ज प्लस माइनस नहीं होता है, तो फोटोन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए लाइट बना हुआ है छोटा छोटा धूल का, फोटोन का, छोटा छोटा पार्टिकल का। अब फोटोन क्या होता है? तो फोटोन जो होता है ना एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पैकेट है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो फोटोन होता है उसमें ऊर्जा होता है, नहीं होता है। लड़का सब छतवा पे डूब के ऐसे सुतल रहता है, नहीं तो क्या खाता है? फोटोन खाता है, ऊर्जा आता है। विटामिन डी उठ के बढ़ गया ऐसे, ना तो धूपा में ना रहता है, कंबल उम्बल ओढ़ के ऐसे सुतता है। अब वह धूपा में ऐसे चल गया एकदम टाइट, विटामिन डी, तो ऊर्जा ना मिल गया। तो फोटोन वही ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक पैकेट है। ये सब धुलवा धूल अगर दिखे तो मुंह ऐसे एकदम खोल दिए, खाते रहिए, ठीक है, ऊर्जा मिलेगा। तो इकाचिए फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एगो पैकेट है, ठीक है, छोटा छोटा धूल। अभी मैक्स प्लैंक का बताया, अब सुन लीजिए। मैक्स प्लैंक का बताया, मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक का, वो क्या बताया कि जो एक फोटोनवा होता है ना, फोटोनवा वह धुलवा, उसका ऊर्जा होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना हो जाए? E बराबर h न्यू। तो ये देखिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर जो पूछता है, ठीक। यही देखिए फ्रीक्वेंसी होता है, इसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक, आवृत्ति कहते हैं। अब बताइए इस आवृत्ति का फॉर्मूला होता है बउआ c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट बट्टा में लैम्डा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यहां पे h क्या है बउआ? h है प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.626 गुना 10 के पावर माइनस 34, ऐसे 34, ठीक, 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मात्रक याद रखिएगा, इसका h का मान रखिएगा याद, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, तो इकाची है, ये है एक फोटोन का ऊर्जा, लेकिन प्रकाशवा में बहुत सारा फोटोन है। प्रकाशवा में बहुत सारा फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स है। तो इसलिए एक फोटोन का ऊर्जा हो गया, एनर्जी हो गया h न्यू। तो n गो का कितना हो जाएगा? तो E बराबर n, ए गो का इतना, तो n गो का कितना? NH न्यू हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ n फोटोन विल बी दिस मच।
एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल बी लाइक दिस मच h nu, राइट। तो याद रखिएगा ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये क्या होता है, जब प्रकाश पड़ेगा कौन धातु पे, मेटल पे, ठीक है। व्हेन अ लाइट अब पड़ जाए धातु पे, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल के सरफेस पे पड़ेगा, धातु के सतह पे पड़ेगा, तो उससे धाए धाए इलेक्ट्रॉन निकले लगेगा, धाए धाए इलेक्ट्रॉन फेंके लगेगा, ठीक। मतलब क्या, मान लेते हैं कि धातु है, धातु माने मेटल, इस पे लाइट पड़ गया, लाइट मतलब उसका एनर्जी कितना होता है h nu, एक पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फाने लगेगा, फान के जाए लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धातु से निकलने लगेगा, उत्सर्जित होने लगेगा, ठीक है। इसी घटना को कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मतलब द इमिशन ऑफ या द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड that phenomenon is called photoelectric effect। क्या, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम द मेटल सरफेस से, कब, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब याद रखिएगा, लाइट जब पड़ेगा तो लाइट पड़ा मतलब धूलवा पड़ रहा है, लाइट मतलब धूल, फोटोन, तो एक फोटोनवा एक इलेक्ट्रॉनवा का हाथ निकल के पकड़ के खींचा, बोले भाग, तो भागा इसे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। वन फोटोन इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, टू फोटोन विल इमिट टू इलेक्ट्रॉन, थ्री फोटोन विल इमिट थ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो पड़ा इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, दिस फेनोमेनन, दिस घटना इज कॉल्ड प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखिएगा। अब यहां पे इसका ध्यान से समझिएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है। जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो वो बैठल थोड़े रहेगा, वो तो मेला में घूमे चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन में भागे लगेगा, एन्ने ओन्ने भागे लगेगा, ठीक है ना, एन्ने ओन्ने भागे लगेगा, देख रहे थे माइक चालू, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागे लगेगा। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग मींस दैट इज करंट, राइट। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव्स मतलब क्या, करंट विल बी प्रोड्यूस, राइट। So here, whenever current is flowing, it means current will be produced. Current will be produced. That current is called photocurrent. That current is called photocurrent. क्यों photocurrent? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भागा है फोटोन के कारण, लाइट के कारण, फोटो करेंट, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा इसको कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेगा, प्रकाश विद्युत धारा जन्म लेगा, याद रखिएगा, ठीक। तो इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि लाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इसका समीकरण याद रखिएगा कि जब लाइट पड़ेगा, एक, अच्छा पहले वो बताएंगे, समीकरण बताएंगे, पहले ये सुनिए। कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी धातु से, कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन को छतवा पे निकालने में, भागने मत दीजिए, ओकरा बस निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनवा को निकाल दीजिए। कब निकलेगा, जब लाइट पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है, तो मिनिमम एनर्जी, कम से कम ऊर्जा कितना दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनवा छतवा से झाके लगे, ऐसे, ठीक। भागे नहीं, इलेक्ट्रॉन भागे मत दीजिएगा, बस झाकेगा, छत पे खड़ा होकर ताक रहा है इसे, ठीक। तो इसी को कहा जाता है कार्यफलन। कम से कम ऊर्जा क्यों जस्ट सतह से निकले, ठीक है, भागे नहीं ना, भागेगा काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, गतिज ऊर्जा नहीं होना चाहिए, भागने मत दीजिएगा, बस निकल के ताकते रहे मोहल्ला में इन्ने उन्ने, ठीक। तो समझिए, इसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कोई बोलेगा
तो बोले अच्छा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, बस हो गया। द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी क्या चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन को स्केप करने के लिए, जस्ट सरफेस से निकालने के लिए, भगाने के लिए, भगाना नहीं है, बस भगाना नहीं है, जस्ट निकालना है और तकवाना है, उन्हें ताकेगा छतवा से, ठीक। तो इसी को कहा जाता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ठीक। तो अब देखिए इसका इक्वेशन लिखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। तो देखिए लाइट पड़ा, कितना लाइट पड़ा, तो E बराबर एच न्यू पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले छत पे आके ताकेगा, ऐसे ठीक ताक रहा है, तब जो एनर्जी का मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको कहा जाता है फाई नॉट। फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, तकवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए, फाई नॉट। आप फिर बताइए, मान लेते हैं ये एनर्जी दिया गया 15 जूल, 15 जूल, ठीक है। लाइट का एनर्जी कितना मिला, 15 जूल, तो 10 जूल से ही क्या करेगा, 10 जूल से निकल के छतवा पे ताके लगता है, ठीक। लेकिन अभी 5 जूल और बाकी है, 5 जूल कहां जाएगा, तो 5 जूल लेके ही भागे लगता है, 5 जूल लेके काइनेटिक एनर्जी भागे लगता है, भागे लगे तो काइनेटिक एनर्जी। देखिए ध्यान से क्या बोले, 15 जूल का लाइट पड़ेगा तो 10 जूल यूज करेगा ताके में, छतवा पे जाए में, जाके झाके में। अब 5 जूल जो बचा है ना उससे एकदम दौड़ के तेजी में भाग जाएगा, दौड़ के तेजी में भाग जाएगा। तो बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, जो लाइट का एनर्जी दिया गया E बराबर, पहले E एनर्जी किस में यूज होगा, छत पे ताके में जो एनर्जी दिया गया है वो पहला एनर्जी क्या यूज करेगा, छत पे ताकने में E वाला एनर्जी, इसको कहा जाता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। अब प्लस बचा हुआ एनर्जी से दौड़ के भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। तो याद रखिएगा E बराबर हो जाएगा एच न्यू, अब फाई नॉट होता है, E वाला फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा फाई नॉट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको कहा जाता है, सुनिए, इसको कहा जाता है फाई नॉट कार्यफलन, इसका दो फॉर्मूला होता है, एच न्यू नॉट या इसका फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा नॉट। इसको देहली आवृत्ति, इसको देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, छत पे निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है, जो आवृत्ति का जरूरत होता है, उसको कहा जाता है देहली आवृत्ति। और छत पे निकालने के लिए जो तरंग दैर्ध्य का, अब प्रकाश है तो उसका आवृत्ति होगा, प्रकाश है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा, तो जितना आवृत्ति दिया जाता है प्रकाश का कि वो छत पे निकल जाए उसको कहा जाता है देहली आवृत्ति। भागने मत दीजिएगा, भागने मत दीजिएगा, गति जुड़ नहीं चाहिए, ठीक। तो याद रखिए ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए, शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये देखिए यही में से पूछेगा ही, तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए, या तो एच सी बाई लैम्डा नॉट या एच न्यू नॉट। अब अलग अलग धातु है ना, तो उसको छतवा पे तकवाने में अलग अलग कार्यफलन होता है। मतलब जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम है तो उसको इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनवा को निकालने में जानते हैं इसमें जो ऊर्जा का कम से कम ऊर्जा का जो जरूरत है छतवा पे निकालने में होता है, याद रखिएगा 5.65, जो कि सबसे क्या होता है, महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। सोडियम का याद रखिएगा वर्क फंक्शन होता है 2.75 सोडियम के लिए, और सबसे मिनिमम होता है सीजियम के लिए 2. चारों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता। आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगर प्रकाश का तीव्रता बढ़ेगा, सुनिए, मान लेते हैं धातु है, अगर प्रकाश का तीव्रता बढ़ाइएगा, तीव्रता इंटेंसिटी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एनी। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो I बराबर Q बाई टी, चार्ज बढ़ा तो करंट बढ़ा। तो याद रखेगा
अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा। पूछते रहता है इंटेंसिटी आवृत्ति के बढ़ने से तो प्रकाश विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। ठीक, याद रखेगा, अगर आवृत्ति बढ़ेगा, प्रकाश का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो बोलिए ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक, अगला स्टॉपिंग पोटेंशियल का परिभाषा याद कर लेंगे, क्या होता था, ऋण विभव का वह मान, ऋण विभव का वह मान जिसमें विद्युत धारा क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। विद्युत धारा क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। द वैल्यू ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट इज जीरो। ठीक है, फोटो करंट इज जीरो। ठीक, याद रखिएगा, फोटो करंट इज जीरो। तो ये तो लिखवाए हुए कॉपी में, तो याद रख लीजिएगा, ये पूछते रहता है। तो अब कुछ फॉर्मूला ही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो एक फॉर्मूला ये पढ़िएगा, लैम्डा बराबर एच बाई पी। जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो लैम्डा बराबर एच बाई एम भी। एक पढ़िएगा लैम्डा बराबर कब, गतिज ऊर्जा दिया रहेगा तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये होता है। अब वही वोल्टेज दिया रहेगा और चार्ज दिया रहेगा तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये होता है। ऐसा फॉर्मूला रटना है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन में भागेगा ऐसे ऐसे, तो उसका तरंग दैर्ध्य याद रखेगा, लैम्डा बराबर 2.21 एंगियोस्टर्म बट्टा में वोल्टेज। ये इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 रख दिए हैं। इसका द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 रख दिए हैं। इसका मान होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 रख दिए। सब जब जोड़ घटाव किए तो इतना आ गया। अब बट्टा में भी जैसा है तैसा। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य के लिए ये फॉर्मूला टिक मारिएगा। अगला याद रखिएगा, डेविसन जर्मन में दो चीज, डेविसन जर्मन में जब इलेक्ट्रॉन को फेंका गया तो इलेक्ट्रॉन इन्ने उन्ने भागे लगा, स्कैटर कर गया, कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था। तो बताइए इंटेंसिटी कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी तीव्रता बहुत ज्यादा हो गया। पूछेगा कितना वोल्टेज पे ज्यादा हो गया था, तो 54 डिग्री पे, सॉरी 54 वोल्टेज पे, कितना एंगल पे, तो 50 डिग्री पे। डेविसन जर्मन का प्रयोग क्यों किया गया था, तो बताइए किस लिए, वेव नेचर जानने के लिए। ठीक है, क्या, वेव नेचर जानने के लिए, तरंग प्रकृति जानने के लिए। ठीक है, तरंग का प्रकृति जानने के लिए पूछेगा कि डेविसन जर्मन का प्रयोग क्यों हुआ था, तो पार्टिकल नेचर के लिए नहीं, बोलिए तरंग नेचर के लिए, तरंग प्रकृति के लिए ही हुआ था, वेव नेचर के लिए। तो ये है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडियस। इतना पढ़ लीजिएगा, सब इसी में से आएगा। अगला हम लोग कल पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई, बहुत बढ़िया ढंग से उसको बढ़िया से हम पढ़ा देंगे, सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। कल के लिए तैयार रहिएगा, एटम न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, खत्म। बाय बाय एंड टेक केयर।